गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु श्री सतगुरु महाराज की। ये दिखाऊं कैसे दर्द जो दिल को मिले हैं, ये दिखाऊं कैसे दिल के राज सरेआम छुपाऊं कैसे दर्द जो दिल मिले हैं, ये दिखाऊं कैसे दिल के राज सरेआम छुपाऊं कैसे दर्द जो दिल को मिले हैं। सांस भी तुझसे चले, सांस भी तुझसे चले, धड़कने तुझ में रहे, सांस भी तुझसे चले, धड़कने तुझ में रहे, बाकी अब क्या खुद को मिटाऊं कैसे, बाकी अब क्या रहा बता खुद को मिटाऊं कैसे दिल के राज सरेआम छुपाऊं कैसे दर्द जो दिल को मिले हैं, दिखाऊं कैसे। इश्क क्या है क्या कहूं, इश्क क्या है क्या कहूं, पल समाए तुझ में, इश्क क्या है क्या कहूं, पल समाए तुझ में, तू ही तू मुझ में रहा, तुझको ये बताऊं कैसे, तू ही तू मुझ में रहा, तुझको ये बताऊं कैसे दिल के राज सरेआम छुपाऊं कैसे दर्द जो दिल को मिले हैं, दिखाऊं कैसे। इश्क क्या है क्या कहूं, इश्क क्या है क्या कहूं, हर पल समाए तुझ में, इश्क क्या है क्या कहूं, हर पल समाए तुझ में, तू ही तू मुझ में रहा, तुझ
तुझको ये बताऊं कैसे, तू ही तू मुझ में रहा, तुझको ये बताऊं कैसे, दिल के राज सरेआम छुपाऊं कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं। क्या कसक दिल में मेरे, क्या कसक दिल में मेरे, क्या दिखाऊं मैं तुम्हें, क्या कसक दिल में मेरे, क्या दिखाऊं मैं तुम्हें, और कोई चाह नहीं बाकी ये बताऊं कैसे, और कोई चाह नहीं बाकी ये बताऊं कैसे, दिल के राज सरेआम छुपाऊं कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं ये दिखाऊं कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं ये दिखाऊं कैसे, दिल के राज सरेआम छुपाऊं कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं, दर्द जो दिल को मिले हैं, दर्द जो दिल को मिले हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भाव प्रस्तुत किया सचिन जी ने। ये आशा जी की वन ऑफ द फेवरेट गजल है जो आपने प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। और अब कार्यक्रम के समापन की ओर हम हैं। सुंदर साथ जी, मैं चाहूंगा जो सुंदर साथ रह गए हैं उनमें से एक मेरे पास नाम है रूबी जी जयपुर से, रूबी राजेश जी जयपुर से, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर हैं वहां पर ज्वाइंट हैं तो वो आप अपना भाव रखिए, अपना भाव रख सकती हैं रूबी जी, अगर हैं वहां पर तो बताइए। हाँ जी भैया। हाँ रूबी, आप अपना एक भाव रख सकते हो प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तेरे कोल रहना, नैना तेरे कोल रहना, नैना
दर्श नैना ने पाया ना चैन दिल नू भी आया ना दर्श नैना ने पाया ना चैन दिल नू भी आया ना सुनिया साहिबा सोनिया साहिबा सुनिया साहिबा बिन तेरे ये जीना मैंने देना रहना तेरे कोल रहना कहने नैना ओ मेरे पिया जया कोई और नहीं होना ओ मेरे पिया जया कोई और नहीं होना ओंदा नूरी मुखड़ा लगे सबको सोना नैन नैना चुने नैन नैना तुम अब देने नैन नैना च रहने ने नैन नैना तो मंग देने नैन नैना चुने नैन नैना तुम अब देने साहिबा सोनिया साहिबा मिल जा नैना ना जाम की न कहने नैना नैना तेरे कोल रहना कहने नैना नैन नैना दिखायल ने नैन नैना दिखायल ने नैन नैना दे घायल ने नैन नैना दे कायल ने नैन नैना दिखायल ने नैन नैना दिखायल ने पिया उन्हें पिया उन्हें नैना ने नैन तक न कहने नैना नैना तेरे कोल रहना नैन नैना तेरे कोल रहना कहने नैना मेरे पिया जया कोई और नहीं होना मेरे पिया जया कोई और नहीं होना ओंदा नूरी मुखड़ा लग सब तो सोना ओंदा नूरी मुखड़ा लग सब तो सोना नैन नैना नु खाने ने नैन नैना नु जाने ने नैन नैना नु खाने ने नैन नैना नु जाने ने नैन नैना नुभाने ने नैन नैना नुचाने ने सजना साहिबा सजना साहिबा नैना विच नैन रखना कहने नैना नैना तेरे कोल रहना कहने नैना तेरे कोल रहना कहने नैना पिया साहिबा पिया साहिबा बस मेरा ये कहना कहने नैना तेरे कोल रहना कहने नैना कहने नैना कहने नैना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी सुंदर साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी। आप व्यस्तता के कारण पहले नहीं आ पाई, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई भी सुंदर साथ ऐसा रह जाए कि जिसका भाव ना हो पाए। तो आइए सुंदर साथ जी अब कार्यक्रम का समापन करते हैं अर्जी के साथ, और मैं अर्चना शर्मा जी से कहूंगा कि आकर के अर्जी पंकज गायन भैया करें।
पंकज भैया, हम आपसे एक भाव सुनना चाहते हैं। समय देख लीजिए फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब सुंदर साथ आपको सुनने के लिए बैठे हैं। और क्योंकि आप इस टाइम एंकर हैं तो आप अपने बारे में तो कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगी। बोलिए। एक निराश को आशा और प्रेम के आशीर्वचनों से कैसे जमीन से उठाकर सतर्क खड़ा करने की शक्ति जिस प्यारी आत्म में है, उस रूह की तन का नाम है श्री मुल्कराज गिरधर जी। उन्होंने इस हीरे पंकज गिरधर को अपनी परवरिश से तराश कर हम सब सुंदर साथ की सेवा में खड़ा किया है, जिनके कंठ पर श्री जी की विशेष मेहर है। धाम धनी के प्रेम और मेहर की वर्षा आप पर यूं ही होती रहे हमेशा। पंकज भैया और आप पिया जी और अपने साथ जी को ऐसे ही हमेशा रिझाते रहो। आपकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और प्रशंसा वाली कोई बात नहीं है, सब सुंदर साथ का प्यार है, ये सब सुंदर साथ का प्यार है। तो आइए सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी से सोनिया जी मैं तो एक इसमें आपने अभी मुलाकात गिरधर जी का नाम लिया है, तो मैं सुंदर साथ को बताना चाहूंगा। आशा कक्कड़ मुजफ्फरनगर से शादी हुई थी भगत परिवार में, दिल्ली। आशा भगत थी, और आशा भगत को आशा प्रदीप नाम भी पंकज जी के पिताजी मुलाकात गिरधर जी ने ही दिया था। बिल्कुल। और ऐड करूं इसमें, अमर ज्योति जी को भी जो है ये जो नाम दिया कानपुर से, अमरजीत कौर नाम था आपका, जिसको अमर ज्योति किया। और आज वो ज्योति ऐसे अखंड जल रही है सब सुंदर साथ के दिलों में, जो संगीत की धारा का प्रवाह कर रही हैं अमर ज्योति जी, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो आइए सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी से 5 मिनट में मैं अपना भाव रखता हूँ। नहीं 5 मिनट नहीं भैया, पूरे 10 मिनट हमने सुनना है आपको। प्रणाम जी। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। किसको कह दूं पीर विरह की, किसको सुनाऊं दर्द ये दिल के, कौन सुने ये गीत दर्द के। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। ये आशा जी के लिए ये पैरा मुझे लगता है लिखा गया होगा। प्रीतम के संग रहने वाली, प्रीतम के संग रहने वाली, बिछुड़ी भी तो ऐसे बिछुड़ी, दर्शन को भी अखियां तरसी। प्रीतम के संग रहने वाली, बिछुड़ी भी तो ऐसे बिछुड़ी, दर्शन को ये अखियां तरसी। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना।
प्रीतम तेरी साची प्रीत के बंधन में बंध के चली आई। प्रीतम तेरी साची प्रीत के बंधन में बंध कर चली आई। पास तुम्हारे रह ही गई मैं, तुम संग में, तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। प्रीतम तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी का। सर जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सब जी। सुंदर साथ को भाई जी प्रणाम जी। खास रमन भाई जी करके कुछ कहना चाहेंगे? खास करके जो ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम पूरा जो सेट हुआ, जी, कैन टेल यू दैट दिस प्रोग्राम वाज अ वेरी नाइस। और हम अमेरिका में बैठ के भी उसका एंजॉय कर रहे हैं। सच तो बात यह है कि आशा को याद करने के लिए इतने सारे सुंदर साथ ने जो पार्टिसिपेट किया है, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। और आप सबका प्यार प्रेम सब सुंदर साथ के बीच में बना रहे, यही हम राज्य से प्रार्थना करते हैं। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब समझ रहे होंगे कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में लगभग 12:30 बजे से ऊपर का समय है। बहुत सारा समय हमने सोनिया जी से, आशीष जी से चुराया है। तो मैं चाहूंगा कि सब सुंदर साथ सब उनको अपने दिल से कोटि कोटि धन्यवाद दें। राजी महाराज की मेहर उन पर ऐसे ही बनी रहे। और मैं जो सबसे ज्यादा बात से जो मैं आनंदित हूँ वो ये है कि आपके जो बच्चे हैं, जिस तरह के संस्कारित बच्चों को आपने इस समय पल्लवित किया है, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। आशीष जी, सोनिया जी, आप ऐसे ही सेवा करते रहे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब अर्जी के साथ आज की शाम आशा के नाम इस कार्यक्रम का भजन कीर्तन ग्रुप के द्वारा समापन किया जा रहा है। तो आइए अर्जी सुनते हैं। अर्चना शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके वो अर्जी सुनाएं, अर्जी करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी। मैं 5 भगवती धाम पन्ना से श्रीमती अर्चना शर्मा बोल रही हूँ, जो पंडित श्री धनीदास जी, जो परम धामवासी पंडित धनीदास जी है, उनकी मूर्ति हूँ और पंडित श्री कुंजबिहारी दुबे की बेटी हूँ। आपके सामने आशा जी, सुश्री परम धामवासी आशा जी के याद में अर्जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्राणनाथ निज मोर पति महराज सुना श्यामल को पल करूं प्रणाम, पल करूं प्रणाम।
सुंदर साथ जी, आपकी आवाज आ नहीं रही। शर्मा जी, अर्चना जी। अर्चना जी को आवाज मेरी सुनाई दे रही है, आपकी आवाज आ नहीं रही अर्चना जी।
अर्चना जी, आप अर्जी गा लीजिए अब जल्दी से, कार्यक्रम बहुत लेट होता चला जा रहा है। भैया उन्होंने अर्जी गाई थी अभी इस ट्यून चलो में। ठीक है, ओके ओके ठीक है। वो आवाज एक्चुअल में क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ जी सिर्फ तो ट्यून सुंदर साथ सुन जी, रही। आइए अभी इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं आशा जी को, आशीष जी को, सोनिया जी को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरती से संचालित किया और अपना पूरा समय दिया। मैं जितने भी जुनेजा परिवार को जानता हूं, सारे के सारे जितने भी जुनेजा परिवार हैं, कानपुर में हैं या कहीं बाहर भी हैं, पता नहीं क्या कुछ ऐसी राज्य की मेहर है कि सारे के सारे जो है राज्य के प्रति, मंदिर के प्रति, समाज के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। आशीष जी के पापा सरसावा आश्रम में अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। सोनू जी भजन कीर्तन ग्रुप के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके पापा शेरपुर आश्रम की सेवा करते रहे, मुजाहिदपुर आश्रम की सेवा करते रहे। बच्चे भी उन्हीं सब संस्कारों से ओतप्रोत हैं, बच्चे भी उन्हीं सब सेवाओं में लगे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा राजी महाराज का आशीर्वाद ऐसे ही सब पर बना रहे
और इसी तरीके से हम मिलजुल करके इस तरीके के कार्यक्रम करते रहे। तो अभी मैं ये बात जब आपसे कह रहा हूं तो मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरीके से हम आशा जी का ये कार्यक्रम करते हैं और एक ऐसा एक अद्भुत संयोग बना है, सुखद संयोग बन जाता है कि सब सुंदर साथ मिल के भजन कीर्तन गाते हैं, करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे और भी जो हमारे सुंदर साथ हैं, जैसे प्रोफेसर प्रकाश जी हुए, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान इस समाज को दिया अपने भजनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा सुंदर साथ के हृदय को पल्लवित किया, पुष्पित किया। तो मैं ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटानी कोट नमन करता हूँ। सारी सेवाएं जितनी भी की हैं आप सबके लिए बहुत बहुत राजी महाराज की तरफ से आपको मेहर मिलती रहे। आशा के लिए मैं क्या बोलूं, त्याग, सेवा, समर्पण, प्रेम, प्यार, दुलार, लाड, सब कुछ था उनके अंदर, क्या नहीं था। मैं खुद उनको मिस करता हूँ बहुत ज्यादा। जब मैं उनके भजन सुनता हूँ, सुबह सुबह तो उनके भजन लगते ही हैं मेरे मोबाइल के ऊपर। अकेले अहमदाबाद में रहता हूँ तो मेरी साथी वही है, आशा ही है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब सुंदर साथ भी ऐसे ही जुड़े रहें, इसी तरीके से अपना प्यार और सम्मान सबको देते रहें, सबके प्रति प्रेम लुटाते रहें, अपनी ईगो को त्यागें, दूसरों को अपनाना सीखें। हम सब सुंदर साथ अपने आप में ऐसा प्यार भरें कि सब हमारी तरफ बिल्कुल मधुमक्खियां जैसे शहद पे आ जाती हैं, ऐसे आ जाएं और हम सब मिलके ऐसे ही प्राणनाथ जी को उजागर करें, ऐसे ही सबकी वाणी चर्चा का प्रचार प्रसार करें। आप सोनिया जी, आशीष जी जो चितवनी का एक जो कार्यक्रम करती हैं वो भी अद्भुत है, वो भी प्रशंसनीय कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मैंने देखा 250-300 तक की संख्या में सुंदर साथ वो चितवनी के कार्यक्रम को लेते हैं। मैं उस कार्यक्रम का लाभ नहीं ले पाता हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि उस समय मेरे कार्यालय का समय होता है। तो मैं चाहूंगा इसी तरीके से सब सुंदर साथ आपस में प्रेम के साथ जुड़े रहें, प्यार के साथ जुड़े रहें। इसी प्यार, सम्मान, आशा, विश्वास के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। भजन कीर्तन ग्रुप की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? आप अपने भजन कीर्तन ग्रुप पे अपने भाव जरूर आप लिखें, जरूर प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी भजन गायक सुंदर साथ का, सभी संचालन करने वाले सुंदर साथ का, और विशेष रूप से सोनिया, आशीष का बहुत बहुत आभार, क्योंकि जब इस कार्यक्रम की भूमिका बनी थी तब सबसे पहला फोन मुझे सोनिया का आया था कि कमल, अगर आपको इस कार्यक्रम के लिए 500 मेंबर्स की जूम आईडी चाहिए, हमारे पास है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे ही भजन कीर्तन ग्रुप पे पोस्ट डाली कि कार्यक्रम करना है, विद इन 10 मिनट्स सोनिया का मुझे फोन आ गया था। उसके अलावा तब से लेके आज तक लगभग 1 महीना हो गया, छोटी से छोटी नेगेटिव पॉजिटिव हर बात को उन्होंने डिस्कस किया है कि क्या हो सकता है बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छा कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए। तो सोनिया और आशीष का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत मेहनत किया आपने, बहुत ही कर्मठता के साथ इस कार्यक्रम को किया, लोगों की बातें भी सुनी, उनका प्यार भी मिला, उनका जो है सम्मान आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, मैं आशा करूंगा। तो आइए सुंदर साथ जी कार्यक्रम को समापन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, 1 मिनट के लिए मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। कोई भी म्यूट करके 2 मिनट में कुछ बोलना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कोई लेट नहीं हुआ आप लोग के लिए। एक बहुत मिनट अच्छे ओपन कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे, कर दीजिए सबको, कोई कुछ बोलना चाहे तो बोले। नाम जी पंकज भैया। हाँ जी, अब कोई भी सुंदर साथ एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जो जिनके अंदर भाव है वो रख सकते हैं। प्रेम प्रणाम पंकज भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ के चरणों में। डोली जी, बहुत अच्छा रहा आपका होस्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ममता जी कुछ कहेंगी? ममता जी कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी, बोलिए बोलिए, ममता जी को सुनते हैं। मैं तो बहुत छोटी सी थी जब शादी हुई भाभी की, 10 साल की थी, तो तब से एक अटैचमेंट था बड़ा। मगर जैसे मेरी जागनी हुई जब,
तो नंद भाभी का तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा उसके बाद। ऐसे जैसे एक जान होते हैं वैसा हो गया, मतलब एक सिरदार सखी होती है ना जैसे, वो थी मेरी भाभी नहीं थी। आज भी उन्हें बहुत याद करती हूँ, मैं बोल नहीं पा रही। सभी का यही हाल है ममता जी। वो हमारी रग रग में है, क्या कहूँ। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। उन्होंने सब घर के भी काम निपटाने, ऑफिस के करने, फिर कीर्तन पे भी जाना, सारे ही सब कुछ निभाया उन्होंने। कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। हम लोग तो मेरे भैया बहुत चिढ़ाते थे मुझे, कहते थे गुरु ये चेला, मुझे चेला बनाया। तो हम लोग रात को भी दूध गर्म करने रसोई में ऊपर आना, तो मैंने कहा ना दो लाइनें भाभी सुना के जाओ, वो नीचे से आवाज पड़ती रहती थी। तो फिर भी वो मुझे सुना के जाना और इकट्ठे खाना खाना, सब कुछ याद ही रह गई है बस। बहुत अच्छी, उनसे सीख ही मिलती है। और ये भी उन्होंने समझाया कि जब राजी की राह पर चलना हो ना, तो कोई सहेलीपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा जैसे ही आवाज पड़ती है राजी महाराज की, बस निकल पड़ो। अब मुझे एक बात याद आ रही है, उन्होंने मेरे को एक बात सुनाई थी मेरी शादी के बाद। हम लोग एक पिक्चर स्टिल हो गई, आपका इंटरनेट फ्रीज हो गया है। आवाज, हाँ चलिए समापन करें फिर। अच्छा जी, सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए जोर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, वाले की जय, बंगला वाले की जय, पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। पद्मावतीपुरी धाम की जय। जय हो। जय।